बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ मनाने का सिलसिला जो है वो जारी है और प्रोग्राम घर घर ईद के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा मलिक और आज हम ईद मनाने के लिए पहुँचे हैं डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ मियाँ उस्मान अली के साथ कि किस तरीके से जो है मियाँ उस्मान अली अपनी ईद जो है वो मना रहे हैं और उनके साथ किस तरह से जो है टीम वर्क के ज़रिए उन्होंने जो ईद के लिए तमाम इंतज़ामात जो हैं ज़िला भर के लोगों के लिए किए हैं, किस तरीके से जो है वो ईद मिलने मिलाने का सिलसिला जो है वो जारी है और अपने दोस्त अहबाब के साथ अपनी टीम के साथ उनका किस तरह से जो है वो मिलना जुलना है जो है वो मिलते हैं और ईद के हवाले से बातें करते हैं। जी बिल्कुल, ईद उल फितर की जो खुशियाँ हैं, मीठी ईद की मीठी खुशियाँ मनाने का सिलसिला जारी है। बड़ी खुशियाँ बांटी भी जा रही हैं और जो है ईद मिलने का सिलसिला भी जो है वो जारी है। ईद मिलने के लिए हम पहुँचे हैं डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ मियाँ उस्मान अली से। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक सर। बहुत नवाज़िश, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैसी गुजरी ईद और मिलने मिलाने का सिलसिला कैसा रहा और कहाँ मिल बांटी खुशियाँ आपने? जी थैंक यू वेरी मच। जी ईद तो सब शहर के दोस्तों के साथ यहाँ जो हमारा मेन पार्क है फ़याज़ बशीर पार्क, वहाँ पे हमारा मेन इज्तिमा हुआ और वहाँ पे सारे दोस्त, सारे जो मकातब फ़िक्र के उलमा थे वो वहाँ पे मौजूद थे। यहाँ पे डॉक्टर एहतिशाम साहब ये एक इनिशिएटिव लेके गए थे कि तमाम मकातब फ़िक्र के लोग एक जगह इकट्ठी ईद करें। तो इस प्रेसिडेंट को आने वाले सारे डीसीज़ ने भी जारी रखा। तो उसी तरीके से उसी जज्बे के साथ और उसी जज्बे के साथ हमने ईद को मनाया इधर। और उसके बाद मैं और डीपीओ साहब जो हैं हमने जेल में जाके कुछ खुशियों का हिस्सा उधर बांटा। हाँ जी, उसके बाद हम हॉस्पिटल गए और वहाँ पे जो मरीज़ थे, जहाँ वहाँ पे जो स्टाफ था उनके साथ हमने वक्त बिताया और फिर दारुल अमान गए, वहाँ पे लोगों के साथ वक्त बिताया। मतलब ईद का जो एक मकसद है, जो एक मतलब है इस साल का, हाँ जो खुशियाँ हैं आपने उन लोगों के साथ बांटनी है कि जो इसको डिज़र्व करते हैं, जिनको इनकी ज़रूरत है। जी बिल्कुल, तो उसी लिए कि दारुल अमान भी, जी बिल्कुल ऐसे भी और हॉस्पिटल्स भी। जी बिल्कुल ऐसे ही कि क्योंकि एक मतलब इसमें टुगेदरनेस का एक यकजहती का मैसेज है इस ईद में। तो वो आप मतलब तमाम मकातब फ़िक्र के साथ, और बीइंग डिस्ट्रिक्ट हेड ये मेरी ज़िम्मेदारी भी है कि अपने मतलब शहर के सारे लोगों के साथ खुल मिल के मैं ईद में। अच्छा, मतलब बीइंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, बीइंग डिप्टी कमिश्नर, जिम्मेदारियाँ तो यकीनी तौर पर जो है वो बहुत ज़्यादा है जो आप बता भी रहे। तो अच्छा, ऐसे में जो ईद है वो घर भी सरगोदा से आपका ताल्लुक है, तो वहाँ वाले जो है वो मिस किया उन्होंने, बहन भाइयों ने, कि जो है और आपको ईद यहाँ मुजफ्फरगढ़ में मनानी पड़ी? जी ये तो फिर जॉब के साथ कुछ आपको सेक्रीफाइसेस भी करनी पड़ती हैं। कुछ न कुछ आपको पर्सनल स्पेस जो है उसको सेक्रीफाइस करके सर्व करना पड़ता है। तो इट इज़ पार्ट ऑफ द पैकेज। तो डेफिनेटली मतलब जो एक प्राइवेट पार्ट है ईद मनाने का विद फैमिली एंड ऑल, वो किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। लेकिन अगर मैं देखूं तो मतलब मेरी जो खुशी है लोगों के साथ मिल के, या जिस तरह मैंने डिफरेंट जगहों पे जाके लोगों के साथ ईद मनाई है, तो मैं समझता हूं कि ये ज़्यादा फ्रूटफुल और ज़्यादा खूबसूरत तरीके से गुजरी। ईद यकीनी तौर पे जो है वो रमज़ान और मुबारक का तोहफा है कि जी बेशक खुशियाँ मिलती है। रमज़ान और मुबारक जो है पूरे 30 डेज़ जो है पूरी एक एफर्ट रही रमज़ान निगहबान पैकेज की कि उसको शफाफ तरीके से जो है वो निभाना, और फिर उसके साथ जो है साफ़ सुथरा पंजाब प्रोग्राम और काफ़ी सारे इनिशिएटिव थे। तो कैसा रहा रमज़ान शरीफ भी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चैलेंजिंग टास्क जो होते हैं वही एक्चुअल टेस्ट भी होता है एडमिनिस्ट्रेशन का कि वो किस तरह उसको निभा पाते हैं। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग टास्क था रमज़ान निगहबान पैकेज। मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा ने मतलब जो एक विज़न दिया था कि बजाय लोगों की लाइनें लगें
लोगों के घरों पे जाके आप उनको वो दें बाइज़्ज़त तरीके से, और तस्वीरों से भी मना कर दिया गया था ताकि किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो, तो उसका हमने पूरा ख्याल भी रखा। मुजफ्फरगढ़ में तो ये इश्यूज जो है ना, मतलब अभी ईद के लिए तो आपने उसको स्पेशली एड्रेस भी कराया चीज़ों को। हाँ जी। और बिलखुसूस जो शहर के गरीब वाले हैं उनकी सूरत हाल पहले से तो बहुत बेहतर होगी जी। मतलब एक विजन भी था जो है पंजाब हुकूमत का, पहले भी था, अभी भी क्लैरिटी के साथ है कि चीज़ों को साफ सुथरा रखना है। तो किस तरीके से जो है इसको मुस्तकिल बुनियादों पे इसी सफाई को जो अभी साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत अभी जारी है की है, और ईद के लिए जो खुसूस इंतजाम मतलब लोगों को गली वाले साफ मिले, तो ये मुस्तकिल बुनियादों पे भी कैसे चल सकते हैं? तो मुस्तकिल बुनियादों पे एक बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम पंजाब गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया इस हवाले से। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के साथ तमाम एमसीज़ और ज़िला काउंसिल के कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए हैं, और वो अब स्टाफ जो है म्यूनसिपल फंक्शन जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास होगा, और उनकी जो इधर एमसीज़ में सैलरीज़ के इश्यूज़ बनते थे वो उधर नहीं बनेंगे, और एक परमानेंट स्ट्रक्चर के तौर पे वो काम करते रहेंगे, जिससे बहुत बेहतरी आएगी। अच्छा, मतलब थर्ड पार्टी होगा ये सारा कि वो उसको सफाई को जो है वो कंपनी मेंटेन करेगी? जी, वो करेंगे, और जो सीवरेज और दूसरा जो हार्ड वेस्ट है उसको एमसीज़ी देखती रहेंगी। बाकी जो रूटीन की जो क्लीनलीनेस है, सफाई सुथराई है, और ये काम कंपनी मोड में चले जाएंगे, तो इससे काफ़ी बेहतर हो जाएगा। इस पे एब्सेंटीज़म भी कम हो जाएगी। ज़ाहिर है कंपनी जिन लोगों को हायर करेगी तो वो फिर उनसे काम मिलेगी, वो इशू जो एक सारी एमसीज़ को दरपेश है वो ख़त्म हो जाएगा। तो और दूसरा सीवरेज के हवाले से, यहाँ चूँकि बहुत पुरानी सीवरेज लाइंस हैं जो अबैंडन भी हो चुकी हैं, जिस वजह से बहुत सारे शहर के वेट पॉइंट्स भी हैं, उस हवाले से पिसिप के साथ भी हमारी बातचीत चल रही है कि वो कुछ हमें मैसिव इसमें करें इन्वेस्टमेंट। और दूसरा जो यहाँ के एमपीए हैं अजमल चांडिया साहब, और उनके साथ भी मेरी बातचीत चल रही है, एक सिटी पैकेज बनाए जिसमें यहाँ की जो सीवरेज स्कीम्स हैं उनकी अपलिफ्ट के लिए एक मेजर चंक रखा जाए ताकि इसको हम एड्रेस कर पाएँ। अच्छा सर, मतलब ये नहीं कुछ इस तरह से नहीं होना चाहिए कि कोई किस तरह के मास्टर प्लान सीवरेज के हवाले से भी, और जो इस शहर की जो फर्दर ग्रोथ है वो किस कीमत में जो है वो हो? जी, मास्टर प्लान पे भी वर्किंग हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। यहाँ पे पिछले मार्च अप्रैल तक लैंड यूज़ के हवाले से। अब जो लैंड एरिया की जो जोनिंग है उस हवाले से भी चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी डायरेक्शन दी है। उस हवाले से एक डीपीडीसी पे ने रखी है 18 को, उसमें ये सारा जो मास्टर प्लान्स हैं और जो जोनिंग है वो उसको हम एक फ़ाइनल शेप देने जा रहे हैं, ताकि मतलब एक जो प्रोग्रेसिव सिटीज़ का एक स्ट्रक्चर है कि सिर्फ हम आज का न देखें बल्कि 2043 तक का जो डेवलपमेंट्स जो इसमें होनी है वो उसमें इंटीग्रेटेड हों, और उसको हमने इतना फ्लेक्सिबल रखा है उसमें। अच्छा, मतलब उसके लिए जो है वो एक पेपर वर्क जो है जी, पेपर वर्क हो चुका है, कंसल्टेंट्स अपने सेक्शंस इधर कर चुके हैं तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, और इस हवाले से हमने एक मीटिंग भी कॉल की हुई है 18 को। उसमें फिर तमाम ये चीज़ें हम थ्रेडबेयर डिस्कस करके इसको फाइनल शेप में भी ले आएंगे। अच्छा, मतलब साथ है आप जहाँ बैठे हैं वहाँ तो पूरा एक पूरा विजन आपके सामने है, सिनेरियो आपके सामने है, तो यहाँ आप किस तरीके से देख रहे हैं हेल्थ फैसिलिटीज़ को भी और एजुकेशन, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के भी आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के भी, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं कि इनकी जो है मतलब सैनिटेशन इनमें क्या कमी कोताही है, किस तरीके से बेहतर हो सकती है, या सूरत हाल बाकी अजला में भी नहीं, बाकी अजला की निस्बत इसको कहाँ रेट करते हैं? यहाँ पे जी एजुकेशन हेल्थ के हवाले से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में रहा हूँ, तो यहाँ HR का तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। यहाँ डॉक्टर्स BHUs RHCs में मौजूद हैं। फैसिलिटीज़ भी अपग्रेड हो रही हैं हमारे मतलब जो हेल्थ पॉलिसीज़ हैं उसमें अपग्रेडेशन ऑफ THQs DHQs ये भी सारा चल रहा है, और हेल्थ की जो हेल्थ इंश्योरेंस या यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस है उस पे भी लोगों का मुफ्त इलाज और वो सारा बेहतरीन चल रहा है। लेकिन ऑब्वियसली पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा है,
वसाइल जो हैं वो उस तरह से वो कोप नहीं कर पाते लोगों के साथ, तो इसको आप मतलब मज़ीद बढ़ाने की, मज़ीद बेहतरी की हमेशा गुंजाइश रहती है। जी बिल्कुल, जो है उस्मान साहब का जो गपशप का सिलसिला है, ईद मनाने का सिलसिला है, वो जारी रहेगा। लेकिन अभी ले रहे हैं छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक से वापस आने के बाद न सिर्फ जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम से भी मुलाकात करेंगे कि उन अफसरान ने भी कैसी ईद मनाई, और अभी ईद मनाने का जो सिलसिला है वो जारी है, और मज़ीद क्या प्लान हैं ईद के हवाले से। लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ मनाने का सिलसिला जो है वो जारी है, और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ मियां उस्मान अली ऐसे हमारी गपशप का सिलसिला जो है वो जारी है। सर, ईद पे तो यकीनी तौर पे हर तरफ जो है इंतज़ामात को बेहतर करने के लिए एक बड़ी टीम की ज़रूरत थी है, तो कैसा रहा सर? मतलब स्टेशन पे तमाम ऑफिसर्स की अमूमी तौर पे छुट्टियां भी जो है ईद के मौके पे तमाम लोगों की बंद कर दी जाती हैं, और सारा स्टाफ जो है बेसिकली बुनियादी तौर पे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस वाला भी सारा स्टाफ जो है वो हाजिर रहता है। जी थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे यहाँ जितने भी इज्तिमात थे ईद के, वो बड़े एहसन तरीके से इख्तिताम पजीर हुए। उसमें ईदगाहों की सफाई और उनके बाकी सारे अरेंजमेंट्स के हवाले से हमने पहले से सारी टीमें बनाई हुई थी, और सिक्योरिटी ऑडिट भी उनका कंप्लीट था, कहीं पे कोई लैप्स नहीं हुआ, हर जगह पे पुलिस मौजूद थी, हमारे अपने ऑफिसर्स मौजूद थे। तो इन इंतज़ामात की रोशनी में छुट्टी का तो फिर सवाल नहीं पैदा होता जब आपने ये सारी ड्यूटीज़ देनी हो और आपके वो फ़राइज़ मनसबी में शामिल हों। तो अल्लाह का शुक्र है जी कि हमें कहीं से कोई कंप्लेंट नहीं आई। तमाम मकातब फ़िक्र के तमाम उलमाए कराम ने इत्मीनान का इजहार किया है हमारे अरेंजमेंट्स के हवाले से भी, और हमारे तमाम तर इस दिन के हवाले से, दीगर इंतज़ामात के हवाले से। तो फिर कैसा रहा? को टीम को लंच कराया आपने? कौन जी जी ईद बिल्कुल, मिलने का सिलसिला जी जो है? बिल्कुल ऐसे ही है। फिर चूँकि मतलब ईद हमने इधर ही मनाई, तो मेरी सारी कोर टीम भी यहीं मौजूद रही। हमने मतलब डिफरेंट जगहों पे हॉस्पिटल्स और जेल और बाकी जगहों का विज़िट भी किया। मेरे साथ ADCG साहब मौजूद हैं, प्रिंसिपल कौड़े खान मौजूद हैं, हमारे दोस्त खालिद साहब मौजूद हैं। तो हम सारा दिन इकट्ठे ही रहे और तमाम उमूर में एक साथ थे। सर मैं बात करते हैं सर, सबसे पहले तो सर आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। आपकी ईद कैसी गुजरी? छुट्टियां बंद हैं ड्यूटी पे, तो कैसा लगा ईद का ये समा आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू वेरी मच। हमारी ईद तो वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ होती है और सर की डायरेक्शंस पे हमने चलना होता है। जैसे सर ने पहले फरमाया है कि ईद पे सर की तरफ से मुख्तलिफ ड्यूटीज़ असाइन थी। ईदगाहों के विज़िट्स थे, उनकी सफाई सुथराई, फिर सर की डायरेक्शन थी हॉस्पिटल्स के, जेल्स के, दारुल अमान के विज़िट्स। तो अभी तक तो सारा दिन सर के साथ ही गुजारा है और सर के साथ है। सर ने सिर्फ जो है वो ड्यूटीज असाइन की, सर ने ईदी भी दी? सर ने ईदी 2 दिन पहले दे दी थी और उस ईदी की खुशी बड़ी होती। अच्छा, उस ईदी खुशी बड़ी। चले ज़बरदस्त ना। तो ओवरऑल कैसे रहे अरेंजमेंट्स? आप सारा मुतालिक रहे तमाम शहर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सर की डायरेक्शन थी। हर तहसील लेवल पे हमारे कंट्रोल रूम बने हुए थे, वायरलेस कंट्रोल रूम भी फंक्शनल था, तो मुझे सर ने कंट्रोल रूम का इंचार्ज बनाया था। तो जैसे ईद की नमाज हुई है, सारे कंट्रोल रूम से पूरे ज़िले से हमने रिपोर्ट्स ले ली। अल्हम्दुलिल्लाह अमन अमान से हमारी ईदें गुजर गई हैं, हर जगह पे पड़ी गई हैं। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पुरअमन ज़िला है मुजफ्फरगढ़, बड़ा अच्छी जगह है सारा। जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो मतलब ईद जो है, और घर वालों के साथ ईद मनाने का वक्त मिला कि नहीं मिला? ये एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है क्योंकि बच्चे सुबह से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमने वापस भी जाना है, लेकिन ज़ाहिर है हमारी ईद हमेशा से ऐसे ही गुजरती है। हमने लोगों के लिए डिलीवर करना है, लोगों के लिए हम बाउंड होते हैं, और हमारी प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे अमन रहे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक रहे, तो हमारे लिए वो बड़ी खुशी होती है। ज़ाहिर है हम फैमिली को सेक्रीफाइस करते हैं। माशाल्लाह रमज़ान मुबारक भी बहुत अच्छा गुजरा। रमज़ान निगहबान पैकेज, साफ़ सुथरा पंजाब, बहुत सारे मल्टीटास्किंग थी। बिल्कुल जी ऐसे ही था। निगहबान रमज़ान, उसमें बड़े सर की डायरेक्शंस पे पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमने विज़िट्स किए।
फिर इस तरह सुथरा पंजाब, क्लीनिनेस, एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन, सारी चीज़ें साथ साथ प्राइस कंट्रोल चलता रहा हमारा। हाँ, ये सबसे ज़्यादा ग्राम फरोशी वाला जो है उसको। और प्राइस कंट्रोल फिर रमज़ान बाज़ार, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है इतने ओपन एरिया में हमने रमज़ान बाज़ार को पहली दफ़ा शिफ्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी से चला। और प्राइस कंट्रोल में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सर की स्पेशल डायरेक्शन पे अब इस वक्त हमारा डिस्ट्रिक्ट FIR में पूरे पंजाब में 2nd पोजीशन पे है। इंस्पेक्शंस में हम ऑलमोस्ट टॉप 5 में हैं, इस तरह फाइन में भी टॉप 5 में हैं। मतलब एक रिट ऑफ लॉ जो है वो इस हवाले से जो है वो उसको कायम रखा है, नजर आई बिल्कुल है। कायम रखा है। प्राइस कंट्रोल्स की शिफ्टें हमने बनाई हैं, मॉर्निंग शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में, वो सिर्फ शहर के हद तक नहीं है, पेरीफ्री एरियाज़ में जा रहे हैं। और सर की डायरेक्शंस पे हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे ज़िले में ग्राम फरोशी को जितना भी लोगों को मैक्सिमम हम फैसिलिटेशन कर सकते हैं, लोगों को नोटिफाइड चीज़ों पे रेट्स पे चीज़ें मिलें। तो बहुत शुक्रिया। खालिद साहब मौजूद हैं। खालिद साहब जब भी आप आएँ तो सबसे पहले DC ऑफिस में खालिद साहब से जो है वो मुलाकात होती है। खालिद साहब अपनी कुर्सी पे विराजमान जो है वो पहले सब उठा के देखते हैं भी खैर से आ गए हैं आप। खालिद साहब आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? खैर मुबारक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी ईद कैसी गुजरी? बस मेरी ईद सर के साथ ही होती है, तो ज़ाहिर है मैं तो यानी कि कनेक्टेड होता हूँ सर के साथ, कोऑर्डिनेशन करनी होती है सर के विजिट्स के हवाले से, मीटिंग्स के हवाले से। तो रमज़ान में भी जितने भी यानी कि हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें भी मुकम्मल कोऑर्डिनेशन करनी होती है। आप लोकल भी हैं, लोगों की ज़्यादा तवक्कुआत भी जो है ना वो आपसे रहती हैं कि भाई जो भी आया मिलना तो सबसे पहले। जी बिल्कुल ऐसा ही है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लोगों की तवक्कुआत भी बहुत ज़्यादा होती हैं, ज़ाहिर है मकामी होने के नाते से ना, तो फिर बस मोस्टली कोशिश यही होती है कि मैक्सिमम डिलीवर कर रहे होते हैं। अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा, DC साहब से ना लोगों को एक बड़ी तवक्को होती है कि जो है ना हर मसले का हल जो है वो डिप्टी कमिश्नर साहब निकाल लेंगे, तो वो सफाई वाली शिकायत भी वो आपके ऑफिस तक आ रही होती है? जी बिल्कुल, हमारे पास डायरेक्टली भी लोग आ रहे होते हैं, तो यहाँ से भी हम लोग जो है ना वो कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, म्यूनिसिपल कमेटी के स्टाफ के साथ कर रहे होते हैं। तो ओवरऑल जो है ना हमारे फोकल पर्सन हैं ADC जी साहब जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद भी हैं, तो सर को भी डायरेक्टली रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो ओवरऑल स्टाफ को भी जो है ना वो डिप्यूट कर लेते हैं। तो ज़ाहिर है बाकी आप शहर के हवाले से आप भी जानते हैं कि इस शहर का जो है ना वो सीवरेज का निज़ाम जो है ना बड़ा पुराना है और इस मामले में जो है ना मुश्किलात दरपेश रहती हैं। तो बाकी कोशिश होती है कि जितनी भी कंप्लेंट्स वगैरह आती हैं तो उसको हम लोग मैक्सिमम जो है ना रिजॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। अच्छा, वही बात आपसे भी सवाल है, जैसे सर से सवाल किया कि सर ने सिर्फ ड्यूटियाँ साइन की हैं, ये ईदी भी मिली है आपको? ये बिल्कुल सच बात चलेगी ये देखिए, इसमें ना सब डंडी नहीं लग सकती है। इसमें डंडी है भी नहीं, और सर हमेशा हमें जो है ना वो अप्रिशिएट करते हैं। और बिल्कुल ईदी सर ने जो है ना वो हमें, जैसे ADC जी साहब फरमा रहे हैं कि हमें 2 दिन पहले ही जो है ना वो ईद से 2 दिन पहले ऐसे ईद तो वो दे चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें जो है ना हमेशा सर हमारे साथ यानी कि काइंड रहे हैं, और वैसे भी मामला फ़हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे ऑफिसर्स में शामिल हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक सर। आप भी ईद के दिनों में जो है वो मसरूफियत जो है वो नज़र आ रही है कि भाग दौड़ में लगे हुए। खैर मुबारक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मुजफ्फरगढ़ में पिछले कुछ सालों से एक बहुत अच्छी जिस रिवायत को यहाँ पर फ़रोग़ दिया गया है वो ये कि ईद का जो बड़ा इज्तिमा है वो हमारे यहाँ पर सेंट्रल पार्क, जिसको फ़याज़ पार्क हम कहते हैं, वहाँ पर होता है। तो इस दफ़ा भी हमारे जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब ने बहुत अच्छे इंतज़ामात यहाँ पर ईद के हवाले से करवाए, जिसमें तमाम मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने ईद के इज्तिमा में शिरकत की है और अपने इत्मीनान का इजहार किया है। और बाकी रह गया जी ये कि ड्यूटीज़ के हवाले से, चूँकि मेरा अपना जो डिपार्टमेंट है वो सरदार कौड़े खान स्कूल है और मैं प्रिंसिपल हूँ वहाँ पर, तो उस हवाले से ये होता है कि हमारी कोशिश के हमारे स्टाफ के, मेल स्टाफ के तमाम जो लोग हैं वो ईद की जो नमाज़ है वहीं इस मरकज़ी इज्तिमा में अदा करें, और सब लोगों ने एज़ यूजुअल हस्ब रिवायत वहाँ पर ईद की नमाज़ अदा की। और इसमें यह भी होता है कि इस इज्तिमा में बहुत सारे दोस्तों से मुलाकात भी हो जाती है। अच्छा सर, क्या ऑफिस और कौड़े खान स्कूल हक़ की हमसायगी जो है तो कैसे निभाते हैं डिप्टी कमिश्नर साहब हक़ इस हमसायगी को? अच्छा जी, इसमें यह है कि चूँकि डिप्टी कमिश्नर साहब का ऑफ़िस बिल्कुल हमारे स्कूल के साथ एडजेसेंट है, तो उसमें ये होता है कि हमें बहुत सारी सपोर्ट इनकी बहुत आसानी के साथ मिल जाती है। जब कभी भी हमारा कोई भी इशू होता है तो हम नहीं, माशाल्लाह इल्म दोस्त हैं। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मेरा पाकिस्तान का सबसे शानदार इदारा है और
सर का जो है वो बस एजुकेशन फोकस भी है। जी, इसमें ये है कि सर एजुकेशन के हवाले से सर का जो विजन है इट इज़ क्वाइट सबलाइम। तो बहुत सारी हमें सपोर्ट इनसे, बहुत सारी अच्छी डायरेक्शंस इनसे मिलती हैं जो हमारे लिए मुआवन साबित होती हैं कि हम अपनी एजुकेशन का जो मयार है उसको बेहतर कर सकें। और ख़ास तौर पर स्कूल की फैसिलिटेशन के हवाले से हम जिस वक्त भी हम सर से रिक्वेस्ट करते हैं, सर उसमें किसी भी किस्म का डिले किए बगैर फौरी तौर पर हमें वो सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। और सिंस ही इज़ ए विजनरी पर्सन, तो इस दफ़ा भी मेरा ख्याल है कि अगला क्वेश्चन आपका ईदी के हवाले से ही होगा। नहीं, अभी 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 जो है अभी लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक और जो है मीठी ईद की मीठी खुशियाँ जो है मनाने का सिलसिला जारी है। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक से वापस आने के बाद जो है वो प्रिंसिपल साहब से जो है इसी अहम बात पे कि ईदी वाली बात से ही बात शुरू करेंगे। और अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक जी। वेलकम बैक नाज़रीन। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ मनाने का सिलसिला जारी है और मियाँ उस्मान अली डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ के साथ जो है वो ईद मनाई जा रही है और हमारे साथ मौजूद है प्रिंसिपल साहब। हाँ जी, अब बात हो रही थी ईदी की, तो बड़ा सवाल और अब आपने भी बिल्कुल सही बतानी है क्योंकि जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट के सरबराह हैं और ईदी देना बनता भी है और आपने ली है। जी, उसमें ये होता है कि इसमें पर्सनल जो ईदी होती है वो तो ज़ाहिर है डीसी साहब की शफ़क़त होती है हमारे लिए और जो इनकी सपोर्ट होती है, लेकिन हमारी जो ईदी होती है वो ज़्यादातर स्कूल के हवाले से होती है कि स्कूल में कोई बेहतरी आए। तो इस दफ़ा मैंने ज़ाती तौर पर डीसी साहब से रिक्वेस्ट की है कि हमारे बच्चों के लिए जो हमारे क्रिकेटर्स बच्चे हैं उनके लिए हमें एक तो पिच की ज़रूरत है और इसके साथ एक नेट की ज़रूरत है। तो डीसी साहब ने वो ईदी के तौर पर हमें देने का वादा किया है। तो मैं दिली तौर पर सर का ममनून एहसान हूँ कि इन्होंने बच्चों की बेहतरी के लिए हमारे क्रिकेट को फ़रोग़ देने के लिए, जहाँ पर सर तालीम के शोबे में बहुत ज़्यादा हमारे लिए सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पर खेलों की सरगर्मियों में भी और इवन को करिकुलर एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं डीसी साहब का तावन हमेशा हमारे साथ होता है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि डीसी साहब की इस जो करम नवाजी है ये हमारे बच्चों के लिए एक बड़ी फैसिलिटेशन होगी। अच्छा, सरदार कौड़ा खान स्कूल जो है बड़ा नाम है, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, कौड़ा खान जतोई। तो किस तरीके से आप जो है स्कूल को जो है वो बेहतर किया जा सकता है अंडर द अम्ब्रेला आप डीसी साहब, किस तरह से उसको मज़ीद बेहतरी की तरफ जो है, क्योंकि अब नए दाखिले नया तालीमी साल जो है वो शुरू होने जा रहा है, किस तरीके से जो है उसको बेहतर करेंगे? जी, उसमें कुछ हमारे प्लान्स हैं और सबसे पहला ये है कि हम इस दफ़ा इंशाल्लाह टीचर्स की ट्रेनिंग के हवाले से बड़े सेशंस जो हैं वो उनका एहतमाम करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम नेक्स्ट प्लान्स में हमारे इंशाल्लाह ओ लेवल्स और ए लेवल क्लासेस का इजरा है और इसके साथ साथ हम प्रेपरेटरी क्लासेस फॉर कैडेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस उनका भी एहतमाम करने के लिए जा रहे हैं। इसके अलावा थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से है और डीसी साहब से बड़ी तफसील से बात हुई है कि हमें इस वक्त क्लासरूम्स की अशद ज़रूरत है, क्योंकि स्कूल में दाखिला जो है वो इतना ज़्यादा फ़्लो के साथ आ रहा है कि उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। मतलब ईद पे भी जो है वो यही काम की बातें चल रही हैं? जी इंशाल्लाह, चूँकि जब भी हम बैठते हैं तो ऑफ़ कोर्स उसमें स्कूल की बेहतरी के लिए तजावीज़ होती हैं और हमारी रिक्वेस्ट होती हैं सर के हवाले से कि जिन जिन शोबों में हमें मदद की ज़रूरत होती है वो हम अपनी दरख्वास्त डीसी साहब तक पहुँचाते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि डीसी साहब हमारी बातों को सुनते भी हैं, तजावीज़ को भी सुनते हैं और अमली इक़दामात भी करते हैं उसके लिए। सर बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। आमिर डोगर साहब, आपको बहुत बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक। आपसे तो मुलाकात हो चुकी है, आपको ईद मुबारक मिल भी चुकी हैं। तो कैसी रही ईद आप लोगों को? अभी शहर में ईद मिले, आपने देखे सफाई के हवाले से म्यार कैसा रहा और अब तक कैसी जा रही है ईद इज्तिमात भी मुकम्मल हुए? बहुत शुक्रिया रज़ा साहब, जैसे कि डीसी साहब ने और बाकी तमाम अफसरान ने बताया है कि ईद जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का एक बड़ा बेहतरीन एक लाइजोन है कि एक जो मरकज़ी फ़याज़ पार्क है वहाँ पर तमाम मसालिक से, तमाम मज़ाहिब, मुख्तलिफ़ कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग होते हैं वहाँ पर इकट्ठे होते हैं और बड़े सालों से ये रवायत जो वो चली आ रही है। और सफाई के इंतज़ामात जो थे वो बड़े मिसाली थे, बड़े बेहतरीन थे। इंतज़ामिया के तमाम तरह अफसरान जो है वो फील्ड में मौजूद रहे और तमाम जो है वो विजिलेंट दिखाई दिए। मुजफ्फरगढ़ में सफाई का जो प्रोसीजर है वो तकरीबन गुज़िश्ता 2 माह से चल रहा था। रमज़ान बाज़ारों में भी हमने देखा कि इस बार जो है वो लोगों का रुझान जो है वो ज़रा ज़्यादा नज़र आया, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने इंतज़ामात किए और तमाम तरह अफसरान भी फील्ड में मौजूद रहे। जो वहाँ चीज़ें लोगों को दस्याब थी, उनकी क्वालिटी वाइज, उनकी क्वांटिटी वाइज
बेहतर थी वो? बिल्कुल रज़ा साहब, हमने खुद ऑब्ज़र्व किया, उसमें किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं सामने आई। क्योंकि अगर आपको पता तो है कि मेरा ताल्लुक ही कि चूँकि मीडिया से हमने बड़ी कोशिश की कि कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढ सकें कि लोगों की शिकायत जो है वो सामने आ सकें, मगर इस तरह की कोई चीज़ जो है वो वहाँ पर नहीं मिली और लोग जो थे वो बड़े खुश दिखाई दिए। और दूसरा जो राशन की तकसीम का सिलसिला था ज़िला इंतज़ामिया का, वो भी बड़े एहसन तरीके से जारी रहा और तकरीबन 12 लाख से ज़ायद लोगों को जो वो राशन पूरे मुजफ्फरगढ़ में पहुंचा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जितने भी अफसरान हैं, इनकी बड़ी एफ़र्ट्स थी। जैसे कि डीसीजी साहब ने पहले बताया कि मुजफ्फरगढ़ में ग्राम फरोशों के ख़िलाफ़ भी बड़ी कार्रवाइयाँ जारी रही और बड़े पैमाने पर FIRs भी दर्ज हुई। तो ओवरऑल जो वो सेटिस्फाइड थे तमाम मीडिया के लोग भी, आम शहरी भी, और एक सफाई के हवाले से भी जो MC का अमला था सारा वो फील्ड में नज़र आया। जितनी भी इबादत गाहें थी, मसाजिद थी, जहाँ जहाँ पर ईद के मरकज़ी इज्तिमात थे, मतलब तमाम जगह पर जो है वो गुज़श्ता सालों की निस्बत बहुत बेहतर है। गुज़श्ता सालों की निस्बत हम कह सकते हैं कि बहुत बेहतर लाइजोन था। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। बड़ी शानदार ईदी थी आपने सरदार कोड़े खान स्कूल के बच्चों के लिए। तो आपने, हम तो अभी सिर्फ सर से पूछ रहे थे कि उनको ईदी मिली, तो आपने तो वहाँ पढ़ने वाले हज़ारों बच्चों को जो है वो ईदी दे दी। जी, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं प्रिंसिपल साहब के इन काइंड वर्ड्स का। ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, ये मैंने कोई किसी पे एहसान नहीं किया। क्रिकेट पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्पोर्ट है। इसके अलावा बाकी स्पोर्ट्स आप आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं मादूम होती जा रही हैं। तो इसकी तरवीज के लिए जो हिस्सा डालना है वो एक कार खैर में हिस्सा डालना है कि इन्हीं बच्चों की पनीरी में से हो सकता है कल कोई एक बड़ा खिलाड़ी मुजफ्फरगढ़ जो है वो कौमी टीम को दे। इसी विजन के तहत मैंने, मतलब प्रिंसिपल साहब ने मेरे साथ बात की और उसमें मैंने कोई ताख़ीर नहीं की। चलिए, बड़ा तालीम जो है वो खुसूसी फोकस भी है और जो है मज़ीद कोड़े खान स्कूल के हवाले से क्या कोई बेहतरी के हवाले से प्लानिंग कर रहे थे? यहाँ पे प्रिंसिपल साहब के साथ चूँकि मेरी डिस्कशंस होती रहती हैं, यहाँ पे अभी डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में O लेवल्स और A लेवल्स के कोई अच्छा हमारे पास सेटअप नहीं है। तो फ्यूचरिस्टिक हमारा ये है कि उसको भी यहाँ इसी स्कूल में, जो कि यहाँ का प्रीमियर स्कूल है, स्टार्ट किया जाए। और ताकि मतलब इस हवाले से जो डेफिशिएंसी है इस डिस्ट्रिक्ट की वो भी पूरी हो जाए। मतलब तो ये अहले मुजफ्फरगढ़ के लिए ये भी ईदी है कि O लेवल्स और A लेवल्स की क्लासेस जो हैं वो यहाँ शुरू होने जा रही है। अच्छा सर, बड़ा मतलब अभी फ़ौरन ही जो है एक सिलसिला शुरू हो जाएगा अभी गंदम की कटाई के हवाले से भी, क्योंकि सारा एक एग्रीकल्चर लैंड है और आम भी यहाँ एक बड़ी पहचान है जी। तो क्या तैयारियाँ हैं सर गंदम के हवाले से, उसकी हार्वेस्टिंग के हवाले से और ख़रीदारी के हवाले से? ख़रीदारी के हवाले से जी गवर्नमेंट की तरफ से ये पॉलिसी आ चुकी है। हमारी जो एक ऐप PITB ने डेवलप की है किसानों के लिए, तो 13 तारीख से 17 तक वो उस पर अपनी एप्लीकेशंस देना स्टार्ट कर देंगे। फिर उनकी स्क्रूटनी होगी। पंजाब लैंड रेवेन्यू अथॉरिटी जो है वो उनको स्क्रूटनाइज़ करेगी। और इसमें इस दफ़ा क्राइटेरिया ये रखा गया है कि 6 एकड़ से जो कम के मालिक हैं उनको तरजीही बुनियाद पे किया जाएगा। और ये इंशाल्लाह बारदाने की जो इशुएंस है ये 19 या 22 तक होपफुली स्टार्ट हो जाएगी। डिस्ट्रिक्ट में बम्पर क्रॉप हुई है तो मुंतज़र हैं कि किसान भी, तो इसमें आप देखेंगे कि 19 और 22 के दरमियान बारदाना की इशुएंस और परचेज़ ऑफ वीट का काम स्टार्ट हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल जो है वो मीठी ईद की मीठी खुशियाँ मनाने का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक से वापस आने के बाद जो है मज़ीद बातें जो हैं इसी डिस्ट्रिक्ट के हवाले से भी और कुछ DC साहब की अपनी ज़िंदगी के हवाले से भी जो है वो करेंगे। लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ मनाने का सिलसिला जारी है। मियाँ उस्मान अली के साथ मौजूद हैं हम ईद की मीठी खुशियाँ बांटें। वैसे बताएं कि बचपन की ईद जो है वो कैसी होती थी, कितनी ईदी मिला करती थी? जी बचपन में एक्चुअली हमारी ईद गुज़रती थी रावलपिंडी में अपने नाना और नानी जान के साथ, और उसकी बड़ी एक्साइटमेंट होती थी।
और फिर मतलब उससे पहले तो वो कोई ज़्यादा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उस तरह होती नहीं थी, जो बड़े पैसे देते थे वो अब्बू और अम्मी रख लिया करते थे, जमा हो जाते थे। लेकिन उस दिन जो ईदी मिलती थी वो कुछ दिन स्टे करती थी, फिर उससे अपनी मर्ज़ी कुछ चीज़ें परचेज़ करना, और वो बहुत अच्छा लगता था। और एक्साइटमेंट भी बहुत होती थी, पार्क्स में जाना, खेलना, नए कपड़े पहनना, नए शूज़ पहनना, तो एक एक चीज़ की बड़ी एक्साइटमेंट होती थी। तो माशाल्लाह ज़रा तारुफ है ना हैंडसम क्यूट बेबी के साथ। जी ये बेटा है जी, अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा करम किया, शादी के लाइक 9 इयर्स बाद अल्लाह ताला ने ये तोहफ़ा हमें दिया है। तो ही इज़ नाउ 1.5 years ओल्ड और मोहम्मद अली नाम है इसका। सही। अब हम बड़ा अहम सवाल तो पूछ नहीं सकते, क्यों सर? बात सुनो ना इधर कामिल, आपको कितनी ईदी मिली है? थैंक यू वेरी मच। सारी ईदी इसकी है जी। सारी कितनी ईदी मिली है आपको? कितनी ईदी मिली? हैं? कितनी मिली? नो उसने मुझे दे दी। माशाल्लाह जी। तो मतलब बचपन की तो सबसे पहले वो ईद की जो है वो यादें, तो उसमें बचपन की तो जो जमा पूंजी होती है जी बिल्कुल। तो बंदा खर्च में से अमूमन जब खर्च करते थे तो क्या खर्च करते थे? ईदी से क्या लेना पसंद करते थे? ये कुछ खिलौने ले लिए, कुछ ड्रिंक्स वगैरह, कुछ ये स्नैक्स और ये जो बच्चों की खाने वाली चीज़ें ये, या फिर दोस्तों में खर्च कर दी, कुछ उन्हें चीज़ें खिला दी। ये कुछ मुकाबला होता था रेस्टोरेंट्स। कज़न्स में कि सबसे ज़्यादा ईदी की? ये बिल्कुल होता था जी, ये बिल्कुल होता था। सही। तो किसके साथ मतलब ज़्यादा तो क्या पोजीशन होती थी अमंग? बस ही चलता रहता था, कभी हम लोग जीत जाते थे, कभी दूसरे कज़न, इसमें मतलब मेरे चचा की बेटी भी थी, इस तरह दूसरे मामू और इन लोगों के बच्चे भी थे, सब मिल के। तो वो सारे मिल के फिर ये होता था। और अब ईद की जो मसरूफियत हैं वो ऑल द वे डिफरेंट। अब ऑल टुगेदर डिफरेंट फेज़ में आ चुके हैं, जॉब के हवाले से भी, और फिर ज़ाहिर है मेजोरिटी के साथ साथ फिर ईद का जो है उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और तरह होती हैं, फिर आप गिविंग हैंड होते हैं, फिर मतलब ज़ाहिर है आपको ईदी मिलना तो बंद हो जाती है। नहीं तो मतलब सब जाने कि बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट तो जिम्मेदारियाँ और भी बढ़ जाती हैं। जी ऐसा ही, जी ऐसा ही। तो मतलब अभी ईद के बाद ईद खत्म हो रही है तो मतलब जिम्मेदारियाँ ईद के साथ ही साथ चलती चलती हैं, इसके बाद फिर क्योंकि डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड, गवर्नमेंट के रिलेटेड तो काम ख़त्म हो नहीं सकते, और डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं या फंक्शंस हैं उनको स्ट्रीमलाइन या मटीरियलाइज डीसी ऑफिस के थ्रू किया जा रहा होता है, तो फिर वो एक चलता रहता है सिलसिला। मियाँ उस्मान अली अपने लिए कब वक्त निकलता है? खुद को कब वक्त देते हैं और कैसे वक्त देते हैं? मतलब आप अपने आप को कैसे जो है? जी बस एक्चुअली वो जो एक होती है ना आपकी एक सेल्फिश डिज़ायर कि मैं बिल्कुल ऑन माई ओन हूँ, वो उसके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। फिर आपका जो वक्त है वो आपका अपना रह नहीं जाता, वो फिर आपकी जॉब है, आपकी फैमिली है, आपकी कमिटमेंट्स हैं, अपने लिए वक्त फिर बहुत ज़्यादा फिर हॉबी नहीं तो होगी बचता। कोई? जी हॉबीज़ तो डेफिनेटली हैं, बुक्स का मुझे बहुत शौक़ है, शायरी का मुझे बहुत पढ़ने का शौक़ है, और मतलब MA इंग्लिश मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से किया था 2000 में, तो नावल्स जो हैं पढ़ने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ रहा है, क्लासिकल नावल्स, इंटरनेशनल लिटरेचर, तो ये मेरा hobby किताबों के हमेशा साथ पुरानी दोस्ती है। जी है। तो अब ये है कि मसरूफियत के साथ कई दफ़ा कुछ कट जाती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि रब्ता जो है वो किसी हद तक बहाल रहे। शायरी सिर्फ पढ़ते हैं या लिखते भी हैं? कुछ थोड़ी बहुत लिखी भी है, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा नहीं। ज़्यादा मैं शगफ़ जो है मुझे अच्छे शुरा कराम को पढ़ने का। मोस्ट फेवरेट? मेरे फेवरेट असातिज़ा कराम ही हैं जी, गालिब हैं, फैज़ हैं, फराज हैं, साहिर लुधियानवी हैं, तो ये सारे शुरा कराम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद। तो नसर में नसर में ज़्यादा चूँकि मेरा मुतालिया सर इंग्लिश में रहा है, तो फेवरेट राइटर्स जो हैं रशियन नॉवलिस्ट मुझे बहुत पसंद हैं, दोस्तोयेव्स्की, टॉल्स्टॉय बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ उन्हें। तो उम्र के साथ आपको कितना वक्त मिलता है गेम्स करने का? आप
गपशप मेरा करने का? घर जब आता हूँ तो मेरा कोशिश होती है कि मेरा सारा वक्त जो है इसके साथ ही गुजरे, अच्छा, क्योंकि जो मतलब प्राइमरी केयर गिवर्स हैं, मदर हैं या मैं, तो हमारी यही ख्वाहिश है कि डिपेंडेंस इसकी हमारे पे हो, बाकी किसी पे ना कम से हो। कम। माशाल्लाह प्रोडक्टिव हाँ बहुत, जी, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और बड़ा फुल ऑब्जर्वेशन हो रही है कि Observation कि भी हैं है वो और चल क्या रहा है सारा। सोशल भी है, उसे कोई लोगों से ऐसा कोई खौफ नहीं आ रहा। नहीं, आप ज़बरदस्त देख रहे है, वो तो हैं, सारी इतने पब्लिक पे। तरबियत की बात है सर। हाँ पोइट्री, हाँ जी। रीडिंग, हाँ और साथ साथ मूवीज़ का टाइम मिल जाए तो अच्छी इंग्लिश या क्लासिकल मूवीज़, म्यूज़िक, वो भी मतलब जो गज़ल है या पुराने गाने हैं तो वो मैं शौक अपने ज़्यादा आप को रखता इसी हूँ। तरीके से ही वक्त देते हैं कि किताब पढ़ ली, हाँ जी, शायरी वो मुनहसर है कि वक्त कितना दस्तयाब, ज़्यादा है तो फिर कुतुब बीनी का शौक़ हो सकता है, अगर थोड़ा है तो फिर मौसीकी थोड़ी बहुत सुन ली, लेकिन उससे यह है कि आप अपनी मतलब ज़ात के साथ थोड़ा मुलाकात हो जाए। ट्रैवलिंग किस हद तक पसंद है? ट्रैवलिंग पसंद है, लेकिन बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मैं शायद इस हवाले से अवेल नहीं कर पाया, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो अभी अनएक्सप्लोर्ड है। अच्छा, मतलब अभी इसको थोड़ा सा जो हाँ है बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त Thank का। you very much। आज बिल्कुल मीठी ईद की मीठी खुशियाँ जो है वो मना रहे थे मियाँ उस्मान अली के साथ, और किस तरीके से उन्होंने ईद गुजार रहे हैं, और ईद पे भी क्या मसरूफियात रही हैं, किस तरीके से जो है वो अपनों को वक्त दे रहे हैं, और किस तरीके से ज़िला मुजफ्फरगढ़ की बेहतरी के लिए वो तमाम अमूर सर अंजाम दे रहे हैं। आपके सामने है, आपको दिखाया भी है और उनकी बातें भी आपको सुनाई हैं। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान रज़ा मलिक को प्रोग्राम घर खरीद के साथ।